बैक टू रिएक्शन परफेक्शन। तो आई होप आप लोग सब ठीक होंगे इस पेंडेमिक सिचुएशन में। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं वो है टॉप 10 इंडियन ब्रांड्स। काफी रिक्वेस्ट आ रही थी हमारे कमेंट सेक्शन में, इसके लिए रिक्वेस्ट की हमें स्पेशली शंकर लाल साहब ने। तो हाँ, जिनकी ज्यादा रिक्वेस्ट आई है शंकर लाल, तो आज हम उस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। चलें स्टार्ट कर दें। दोस्तों, जब कभी बात आती है खरीदारी की तो हमारी नज़र सबसे पहले बड़े बड़े फॉरेन ब्रांड्स पर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त है ठहरने का, क्योंकि माना कि फॉरेन ब्रांड्स सालों से दुनिया भर में अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारत के ब्रांड्स में दम नहीं। बल्कि हम तो यह कहेंगे कि आज के टाइम में भारत के कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो कि दुनिया भर में अपना परचम लहराए हुए हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम भारत के उन्हीं टॉप 10 ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे जो कि पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत जमा कर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में सबसे पहला ब्रांड है पीटर इंग्लैंड। जैसा कि हमें पता है कि पीटर इंग्लैंड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में फॉरेन ब्रांड की छवि आ जाती होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि यह ब्रांड आदित्य बिरला ग्रुप ने जब से एक्वायर किया है तब से इसने दुनिया भर की मार्केट में अपनी शानदार छाप छोड़ी है और यह पूरी तरह से अब एक भारतीय ब्रांड है। और दोस्तों, इस ब्रांड ने यह साबित किया है कि किस तरह से हम देसी चीज़ों में विदेशी टैग लगाकर एक स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। दरअसल पीटर इंग्लैंड मेंस वियर फैशन ब्रांड इस समय दुनिया भर के 300 से भी ज़्यादा शहरों में तहलका मचाए हुए है और इस ब्रांड का कस्टमर बेस 4 मिलियन से भी ज़्यादा है। और इससे आप यह अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि दुनिया भर में यह कितना पॉपुलर है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से आज की हमारे लिस्ट में अगला नाम है 4 मिलियन हैं इनके कस्टमर्स। 4 मिलियन 40 लाख, काफ़ी बड़ी तादाद है। दूसरा ये कि अभी ये कपड़े का ब्रांड देख के मुझे याद आ रहा है, नमस्ते लंदन में अक्षय कुमार ने एक जाके लंदन में किसी ब्रांड को देखा था और बताया था कि पहला इंडियन ब्रांड है जो लंदन में अवेलेबल है, जिसकी ब्रांच खुली है। पहला इंडियन ब्रांड है जिसकी ब्रांच आउटसाइड किसी फॉरेन कंट्री में खुली है। तो ये मेरे ख्याल में नमस्ते पीटर इंग्लैंड का तो ब्रांड है, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन नमस्ते लंदन मेरे ख्याल में कोई कई साल पुरानी मूवी है। तो जब से अब तक तो खासी क्या कहते हैं, खासी इम्प्रूवमेंट आ गई। तो लगता है कि और भी ब्रांड्स खुल गए होंगे। हाँ, यकीनन हो सकता है जो आगे वीडियो में जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो भी हो। कॉफ़ी की तरफ चलता है कैफ़े कॉफ़ी डे का। दरअसल जब तक हम कैफ़े कॉफ़ी डे को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करते तब तक हमारी यह लिस्ट पूरी कैसे हो सकती थी, क्योंकि यह वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉफ़ी चैन्स में से एक है जिसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में स्थित है। और दोस्तों, बात की जाए अगर CCD के आउटलेट्स की तो पूरी दुनिया में इसके करीब 1600 आउटलेट्स मौजूद हैं। और दोस्तों, कैफ़े कॉफ़ी डे ऑस्ट्रिया, मलेशिया, इजिप्ट, नेपाल और चेक रिपब्लिक जैसे ही कई सारे देशों में अपनी शानदार कॉफ़ी का स्वाद लोगों को चखाता है। और दोस्तों, इसी तरह से हमारी आज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है टाटा ग्रुप। दरअसल भारत में रहते हुए टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को भला कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यह एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है इसने लगभग हर एक फील्ड में ही अपना हाथ आजमाया है, फिर चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, स्टील हो, रियल एस्टेट हो या फिर केमिकल। और दोस्तों, इस कंपनी ने ना सिर्फ इंडियन कंज्यूमर्स को समझा है बल्कि ग्लोबली भी अपने काम को पूरी तरह से एक्सपेंड कर दिया। और इसी वजह से ही आज टाटा ग्रुप का नाम पूरी दुनिया में ही मशहूर है। हालांकि इसके फाउंडर तो जमशेद जी टाटा हैं, लेकिन रतन टाटा के नेतृत्व में इस कंपनी ने कई सारी तरक्कियों की सीढ़ियाँ चढ़ी। और दोस्तों, टाइटन घड़ियों का नाम भी आप लोगों ने तो सुना ही होगा, और आपको हम बता दें कि वो भी टाटा ग्रुप का ही एक पार्ट है, जिसे कि दुनिया भर में सबसे शानदार घड़ियों के ब्रांड्स में शामिल किया जाता है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर अपनी जगह बनाई है ओल्ड मंक ने। दरअसल जब बात आती है रम की तो जुबान पर सबसे पहला नाम ओल्ड मंक का ही आता है। 60 साल पुराने इस रम के ब्रांड ने दुनिया भर के मार्केट में अपना कब्जा जमा रखा है। और दोस्तों, केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रम के मामले में ज़्यादातर लोगों की सबसे पहली पसंद ओल्ड मंक ही होती है। और दोस्तों, भारत में बनने वाले इस शराब की सबसे खास बात यह है कि इसे कभी भी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि इसे पीने वाले लोग इसका खुद ही एडवर्टीजमेंट कर देते हैं। और इसी वजह से ओल्ड मंक लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। और दोस्तों, लिस्ट में नंबर 5 पर जो ब्रांड आता है उसका नाम है जगुआर।
दरअसल जब भी भारत के लोग इस कार ब्रांड का नाम अपने कानों से सुनते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि यह कोई विदेशी ब्रांड होगा। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी, मुझे तो आज तक ऐसा लगता है कि टाटा शायद मोटर्स के इंटरनेशनल अंतर्गत ब्रांड आता है। है, जिससे कि कई साल हाँ, जैगुआर मैं भी यही समझता रहा हूँ इंटरनेशनल ब्रांड है कोई, मतलब इंटरनेशनल हमारे लिए तो इंडिया भी फॉरेन कंट्री है एक, लेकिन इंटरनेशनल से मुराद हमारी यूएसए, यूरोप जैसे मर्सिडीज जर्मनी का है। अच्छा, जैगुआर, इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल में एक और भी बड़ी जीप स्टाइल की गाड़ी होती है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, रेंज रोवर। रेंज रोवर, वो भी गालिबन इंडिया की ही क्या कोई ब्रांड है वो, या एक्वायर कर लिया उन्होंने, शायद हो सकता है। साल पहले ही टाटा ग्रुप्स ने फोर्ड कंपनी से एक्वायर कर लिया था और तब से लेकर अब तक यह कार ब्रांड दुनिया भर के कार लवर्स के बीच में अपनी एक Acquire खास कर लिया जगह था, बनाया ठीक। हुआ है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से हमारी आज की लिस्ट में छठे नंबर पर है रॉयल एनफील्ड। दरअसल बुलेट को पसंद करने वाले लोग कहते हैं बुलेट कि बाइक हो तो बुलेट जैसा, और यही वजह है कि यह बाइक रोड से ज्यादा ऐसा है ना लोगों बाइक के का। दिलों पर राज करता है। और दोस्तों नासिर। इस ब्रांड को भी भारत के ही आयशर मोटर्स ने एक्वायर कर लिया था, जिसके बाद से ही यह दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले बाइक्स की लिस्ट में शामिल है। हालांकि जब इसे भारत में एक चीज नोट करें कि इन्होंने रेंज रोवर भी, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, एक्वायर किया, जैगुआर बता रहे एक्वायर किया, और ये वाला ब्रांड, ये बाइक वाला, ये भी एक्वायर किया, बुलेट का जो है। तो एक्वायर करने के लिए तो गालिबन ठीक ठाक पैसा चाहिए होता है, वो तो हज़ारों करोड़ों की, पता नहीं कितने मिलियन ट्रिलियन बिलियंस की बातें होती हैं वो। इसका मतलब है जो इकोनॉमी इंडिया की, जीडीपी हाई, इकोनॉमी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, वो तो- ठीक ठाक इम्प्रूव हुई है, तो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा का लफ्ज़ छोटा है उसके लिए। तो मेरे ख्याल में वो फिर ये काम तो होने ही थे। जैसे वो सब चीजें सामने ही है हमारे कि क्यों इनकी जीडीपी इतनी हाई है। अब हम सुनते हैं गूगल ने एक्वायर कर लिया उसको, छोटी कंपनी को, हाँ। उसने फेसबुक को एक्वायर कर लिया, कुछ इस तरह हम सुनते रहते हैं अक्सर। तो अब ये यहाँ पर भी हो रहा है, तो खासा एक नया ट्रेंड है साउथ एशिया के हिसाब से। खरीद कर लाया गया था तब इसकी हालत बहुत ही खस्ता थी, लेकिन भारतीय लोगों की मेहनत और इंटेलिजेंस ने इसे वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर बना दिया। और दोस्तों अब लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है MRF। दरअसल MRF इंडिया की सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यह दुनिया भर के कंपनीज में भी टॉप 15 में आती है। और दोस्तों चेन्नई बेस्ड यह ब्रांड पूरी दुनिया में ही अपनी लाजवाब क्वालिटी के लिए छाया हुआ है। और दोस्तों कुछ इसी चेन्नई तरह based से है। 8वें चेन्नई नंबर में पर भी जिस वीडियो ब्रांड करनी को हमने पड़ेगी, रखा करनी पड़ेगी है हमें वो है लास्ट। थम्स अप। दरअसल इस इंडियन कोला ब्रांड को हम कैसे भूल सकते हैं। मुझे तो अक्षय कुमार के ऐड याद आ भारत जाते के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया के ही लोगों को अपने टेस्ट का दीवाना बनाया। और दोस्तों इस ब्रांड को 1977 में भारतीय ब्रांड के तौर पर लाया गया था, लेकिन इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर कोका कोला ने इसे अच्छा खासा पैसा चुकाकर एक्वायर कर लिया था। और दोस्तों मोस्ट पॉपुलर इंडियन ब्रांड्स की लिस्ट में 9वें नंबर पर है लुइस फिलिप। दरअसल आदित्य बिरला ग्रुप के मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल द्वारा एक्वायर की गई इस गारमेंट ब्रांड को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों लुइस फिलिप ने एक भारतीय ब्रांड होते हुए भी दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है और पूरे वर्ल्ड में इसके कैजुअल क्लॉथ्स लोगों को खूब पसंद आते हैं। और दोस्तों इसी तरह असल में कॉटन जो है साउथ एशिया में ज़्यादा होता है, इजिप्ट में ज़्यादा होता है, वहाँ की भी कॉटन मशहूर है, इंडिया पाकिस्तान की भी मशहूर है। अब इंडिया ने मेरे ख्याल में उसको वैल्यू ऐड करके उससे प्रोडक्ट बना के जो है ना वो सेल कर रहे हैं। पहले होता था कि कॉटन चली जाती थी, वो वैल्यू एडिशन करते थे वेस्टर्न कंट्रीज़, और वो फिर हमें वही चीज़ महंगे दामों हमारी चीज़ हमें ही बेच रहे होते थे। जिस तरह अभी क्रूड ऑयल का भी मेरे ख्याल में चक्कर है कि यहाँ से कई मुल्कों से वो जाता है, वहाँ से वो साफ़ होता है और वापस में हमें महंगे दामों खरीदना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा काम किया, ये मेड इन इंडिया गालिबन कोई स्लोगन है शायद, उसके तहत अगर ये काम हुआ है तो बड़ा अच्छा काम है। वैल्यू एडिशन का, वैल्यू एडिशन एक बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, ज़्यादा पैसे से कमाने। आज की हमारी लिस्ट में जो ब्रांड सबसे अंतिम यानी कि 10वें नंबर पर आता है उसका नाम है लैक्मे कॉस्मेटिक्स।
अब दोस्तों यहाँ पर भी बहुत सारे लोग यह समझते हाँ, हैं लैक्मे लैक्मे एक कॉस्मेटिक्स सही है। विदेशी ब्रांड यहाँ पे है, भी चलती है। लेकिन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस अच्छा, हम विदेशी ब्रांड तो ऐसे समझेंगे भाई कि जब आप 70 से भी लड़कियां ज्यादा विदेशी देशों में दिखा रहे हो तो देखने से ऐसे ही और लगता है कि दोस्तों वो इन विदेशी आंकड़ों ब्रांड से है। आप मैं सिर्फ शुद्ध मजाक कर भारतीय रहा हूँ। ब्रांड अच्छा, लैक्मे के कॉस्मेटिक्स जो है हमारे पाकिस्तान में भी लोकप्रियता का चलते हैं, अंदाजा यूज लगा ही होते हैं। सकते हैं। हाँ, लेकिन हमें हालांकि शायद पता दोस्तों ना हो कि विदेशों में इंडिया भी से परचम प्रोडक्ट लहराए आए हैं। इन मैं टॉप तो यही 10 समझता था कि भारतीय शायद ब्रांड्स की आज इंटरनेशनल की लिस्ट यहीं पर समाप्त यूरोप होती की है, या लेकिन जैसे आपके भी दिमाग में भी अगर कोई ऐसा भारतीय ब्रांड है जो कि विदेशों में भी पॉपुलर है तो उसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना वीडियो भूलिए। टाइम हो गया। आपका बहु टॉप 10 ब्रांड्स जैसे शुरू में ज़्यादातर जो लोगों के जहन में आते हैं नाइक और ये कोको कोला और इस तरह के ब्रांड्स, उनकी बात सही थी वीडियो में जो कह रहे हैं कि ज़्यादातर विदेशी यानी जिसे हम फॉरेन ब्रांड्स बोलते हैं वही थे। हम हमारे असल में ब्रांड का मतलब होता है कि क्वालिटी एक आपको मिलेगी, क्वालिटी और प्राइस का एक बेस्ट कम्बिनेशन आपको मिलेगा किसी चीज़ में। ब्रांड उस चीज़ को कहते हैं जो मेरी समझ में आता है। तो अब अगर आप नाइक और उनको देखें तो मेरे ख्याल में उससे कई ज़्यादा बेहतर चीज़ें हमारी लोकल होती हैं, लेकिन वो जो कि ब्रांडेड नहीं होती, उनके साथ कोई टैग नहीं लगा होता, इसलिए हम उन्हें थोड़ा लो क्वालिटी समझते हैं। मेरा ख्याल है कि आजकल नाम बिकता है ज़्यादा। हाँ, नाम उनका बन गया तो ये अच्छा है अगर हम अपने ब्रांड बना लें। जैसे टी सीरीज़ एक यूट्यूब की दुनिया में एक बड़ा ब्रांड बन चुका है, और वो भी इंडिया का। अब इंटरनेशनल ब्रांड्स, इंटरनेशनल से मुराद हमारी वेस्टर्न ब्रांड्स जो है वो टी सीरीज से कम्पीट करते हैं। हाँ, तो कभी ये ब्रांड्स भी जो ख़ासतौर पे गारमेंट के बताए हैं, इसमें तो साउथ एशिया को एज है, ख़ासतौर पे इंडिया पाकिस्तान को तो एज है इन चीज़ों में। तो कभी ये ब्रांड्स भी नाइक बल्कि उनसे भी ऊपर निकल जाएंगे। तो मेरे ख्याल इस वीडियो में मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस इस चीज़ ने किया जो जैगुआर का जो ब्रांड आया था ना, कि हाँ। वो इंडिया का है, मतलब उन्होंने एक्वायर कर लिया फोर्ड कंपनी से। उस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा अमेज किया। मैं तो उसको यही समझता था कि आई थिंक या तो ये यूरोप का कोई ब्रांड है या कोई यूएसए का कोई ब्रांड है या ऑस्ट्रेलिया साइड। हमारी वो अजम्पशन ठीक थी क्योंकि एक्वायर किया गया है। पहले वो इंडियन ब्रांड नहीं था, लेकिन एक्वायर करके फिर उसको इम्प्रूवमेंट किए उन्होंने। हाँ, नहीं बेसिकली ये चीज़ हम इमेजिन नहीं कर पा रहे थे ना कि भाई ये हाँ, अभी इंडिया का अभी ब्रांड आजकल। हाँ, जिस तरह रेंज रोवर का हमें पता है, हाँ। लेकिन जैगुआर का नहीं हमें पता था। रेंज रोवर इस लिस्ट में नहीं आई। हो सकता है अगली जो वीडियो इनका Part पार्ट two 2 में आएगा, आएगा, हाँ। पार्ट 2 में शायद आ जाए, क्योंकि ये तो भी पार्ट 1 है। तो मेरे ख्याल में वीडियो को तो एंड करते हैं, लेकिन जाने से पहले हमें जो कुछ लाजमी चीज़ें हैं वो तो बतानी पड़ेंगी व्यूवर्स को कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम लोग किसी वीडियो पे रिएक्शन दें तो उस वीडियो का लिंक जो है वो लाजमी कमेंट सेक्शन पे डाल दें या उस वीडियो का नाम बता दें, हम लोग उस वीडियो पे ज़रूर रिएक्शन देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।